में सबसे मिल रहा था तो एक बिटिया सबसे ज्यादा उछल कूद कर रही थी। मैंने पूछा उसकी माँ से, इतनी उछल कूद क्यों कर रही है? बोले बाबा जी बता रही है, मैं योग की वजह से धरती पर आई हूँ। शादी के 6 साल बाद तनिया का जन्म हुआ। सब ने कह दिया था अब तुम्हें बच्चे नहीं होंगे, तुम माँ नहीं बन सकती। जिसको जो चाहिए वो योग से मिला। संतान भी मिली, स्वास्थ्य भी मिला, सुख भी मिला, शांति भी मिली, सफलता, विजय, सब कुछ योग से मिलता है। बस करने की जरूरत है। लोग ऐसे ही बहकाते रहते हैं। अच्छा हम भी बहकते रहते हैं, कितने बाहुले हैं। हमको बहका दिया तुम्हारा बीपी है, तुम्हारा शुगर, तुम्हारा थायराइड, तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल ऐसे ही रहेगा, तुम्हारा लीवर किडनी अब रिपेयर नहीं होगा। हम भी रोते रहते हैं, बाबा जी सब ने कह दिया अब तो मैं मरूंगी। एक आप अकेले हो जो कहते हो न मरिष्यति न मरिष्यति, माँ भी वे तुम मरेगा नहीं। चलो कपालभाति करो ना। ये देखो ये प्रमाण के साथ ही आइए। हाँ जी बाबू जी, तनिया जी इन किलकारियों के लिए बहुत तड़सते लोग। जय बाबा, जय बाबा। जय बाबा। जी मैं फार्मेसी में पीएचडी कर रही थी। तो फार्मेसी में पीएचडी है ये? फार्मेसी फेल होगी इसकी। योगा फार्मेसी से, दिव्य फार्मेसी से बात बनी। क्या नाम दिया? खुशबू। खुशबू। और इसका तनया। हाँ खुशबू भी ताली बजा रही है। ये तनया है। हाँ ए तनया। हाँ हाँ देखो तनया। टाळ्या वाजव, टाळ्या वाजवा। जय बापा करा। हाँ तो मुझे पीएचडी की वजह से काफ़ी स्ट्रेस रहता था और मेरा पीसीओडी का भी समस्या था। पीसीओडी भी, स्ट्रेस भी, फिर आगे ना और गड़बड़ियाँ हार्मोनल इम्बैलेंस, यूट्रस में फाइब्स, ओवरी में सिस्ट, फिलिपियन ट्यूब बंद, कितने कबाड़ा हो। तो फिर मैं यहाँ पे दिसंबर 2022 में आई थी। मैं और मेरे पति दोनों आए थे और हमने यहाँ पे उपचार पद्धति किया। डॉक्टर नीरज जी का डाइट का निर्देश लिए और यहाँ पे जो डाइट देते हैं वो भी, और औषधि वो संतति सब का, सुधा, नारी कांति दशमूल, सिस्टोग्रेड, ये सब का मुझे बड़ा फायदा हुआ। पॉलीसिस्टिक ओवरी भी ठीक हो गई। नहीं तो चेहरे पर दाढ़ी मूछ आ जाती मेरी तरह इसको अभी तक। हाँ पॉलीसिस्टिक ओवरी से ये होता है। और उसके बाद जो मोटापे के लिए विशेष योगाभ्यास होते हैं उनका भी मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की। तगड़ी हो गई। हाँ और फिर घर जाके भी मैंने कंटिन्यू किया। 6 महीने तक मैंने ऐसा व्रत किया था कि मैं सिर्फ सैलड और सूप खाऊंगी, बाबा जी की तरह अनाज भी नहीं खाऊंगी। तो 6 महीने का मैंने व्रत लिया था। तो मात्र 3 माह में ही मुझे बच्चा हो गया, कंसीव हो गया। 3 महीने में। तो ये 3 महीने में किलकारियां आ गई। आ जाओ तनिया। अम्मा भी खुश, बेटी भी खुश। ला जी ये तो ताली ताली बजाते लो। कितनी दिन की हो गई? 1.5 साल की हो गई। हाँ अब इसको 3 साल तक नमक नहीं खिलाना और मीठा नहीं खिलाना। अन्नप्राशन संस्कार करो, शाक सब्जियां फल यही देना। हाँ संस्कार किया था। सब संस्कार किया। जाओ ठीक है, जाओ खुश रहो। तो माताएं बहनों में विश्वास जाग रहा है, सब कुछ योग से संभव है। हाँ भैया। ओम बाबा जी। मैं श्रीमती मयूरा गणेश उपरार्य, मैं होशंगाबाद से आई हूँ। एमपी मध्य प्रदेश, नर्मदापुरम के नाम से जाना जाता है उसे अब। मुझे शुरुआत में 2000 में मैरिज हुई थी मेरी, 2020 25 साल पहले जी। हाँ। और चूंकि शुरुआत में ध्यान नहीं दिया था तो बच्चे नहीं हो रहे थे। 5 साल बाद जब हुआ कि अब करना है तो 5 साल में तो सारी दुनिया के उलाने मिल जाते हैं। पड़ोसियों से, माँ बाप से भी, सास ससुर से भी। भाई तुम्हें क्या सब यूँ देखते हैं इनको, मैं कुछ गड़बड़ी है क्या? मैं हायर सेकेंडरी में लेक्चरर हूँ बाबूजी। और फिर डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने मना कर दिया था कि आपको होगा ही नहीं, इशू ही नहीं होगा। इशू ही नहीं होगा। यदि हो भी गया तो
बचेगा नहीं, मरेगा। बचेगा नहीं, डिलीट हो क्यों? जाएगा। बच्चेदानी बोले बहुत कमजोर है आपकी, मना ही कर दिया था। उसके बाद एक दिन माता हमारी बहुत आपको बहुत मानती है। 2000 से ही मानती हैं वो बहुत ज़्यादा। उन्होंने एक दिन फ़ोन किया कि 2:30 बजे आपका प्रोग्राम चल रहा था, बोले एक बार चालू करो। तो आप बता रहे थे पुत्र जीवक की गिरी और शिवलिंगी के बीच। उस समय इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था ये सब चीज़। हमने ढूंढा और उसको बना के पाउडर, और हमने खाना चालू किया। मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ योग करते थे, हम दोनों योग करने लगे। और 1 महीने में बाबूजी, 1 महीने में हम लोग मतलब ये प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट हो गई थी। और मेरा बच्चा अब 20 साल का है, IIT कानपुर में है, वो 4th ईयर में है। और दूसरा फिर बच्चा हुआ, वो 17 साल का है, मैक्रोविजन बुरहानपुर से, वो IIT की तैयारी कर रहा है बाबूजी। जो बच्चे नहीं होने वाले थे वो इतने अच्छे, आपकी कृपा से इतने तीक्ष्ण बुद्धि है, वो बहुत ज्यादा आपकी कृपा है। और ये विश्वास होना चाहिए। और जी। आपको योग में मैंने कहा ना, योग तो कल्प वृक्ष की तरह, जो संकल्प करोगे सारे तुम्हारे पवित्र संकल्पों की पूर्ति होगी। तन में मना शिव संकल्पमस्तु, सारे शिव संकल्प तुम्हारे पूर्ण होते मैया। अपने माँ बाप बहुत सारी प्रॉब्लम ठीक की। जा खुश रहो अम्मा। हरिओम बाबा। हाँ मैं दीपक बाबा, हरियाणा से, गुरुग्राम। तेरे को क्या हो गया? बाबा मुझे OCD हो गई थी। OCD, इसमें आजकल बच्चे बहुत पगलाए हुए। ऐसा लगता है पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया, और कुछ भी नहीं हो रहा होता है, लेकिन वो बच्चे कहीं खोए खोए से रहते। ये मिला था मेरे से पहले। जी बाबा। बोले बाबा जी मेरा क्या होगा, मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा, कुछ सूझ ही नहीं रहा। आप क्या हाल है बेटे? बाबा आप बहुत अच्छे हैं बाबा। मैं इतना सुधार आ गया मेरे अंदर, मेरे को नींद भी आती है, विचार भी अच्छे आते हैं, सब कुछ सुधर। लो भाई, नींद आने लग गई, विचार अच्छे आने लग गए, नहीं तो नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स बाबा। दीपक का दीपक अब जलता रहेगा बेटे। जी बाबा। जब अब सुनो सब, जब अपना दिमाग काम ना करे ना, तो गुरु के दिमाग से काम ले लो। और वैसे भी हमारा अच्छे वाला दिमाग है। जी बाबा। गुरु में अपना मन लगाओ बेटे। जी बाबा। अपना दिमाग कभी कभी धोखा देता है, जी बाबा। अपना दिल भी कभी कभी धोता है। जी बाबा। इस और दिल में एक बहुत बेईमान सा मन है, बड़ा उल्लू का पट्टा है। जी बाबा। उसकी तो कतई मत सुनना। जी बाबा। कभी कभी लीवर, कभी कभी किसी की किडनी, कभी किसी का घुटना, बहुत कुछ धोखा देता है। जी बाबा। योग करना जी बाबा। और मेरे साथ सुबह 2 घंटे रहना, 5 से 7, दुनिया इधर से उधर हो जाए। जी बाबा। भरोसा कर तो ईश्वर का, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन ऐसे ही बीत जाएगा। बाबा। जा बेटा, क्या करते हो? बाबा एग्रीकल्चर का काम है, पिताजी प्रॉपर्टी का काम है। बस तू अपने खेती में लगा रहा है, गाय और पाल ले और बढ़िया खेती कर, और मेरी तरह मस्त रहा कर। हाँ? ऐसे रह। क्या फालतू। कल एक निरामय में एक माता बोले बाबा जी विचार रुकते ही नहीं। तो मैंने उसके सिर पे हाथ रखा, मैंने कहा मेरी बहन, मेरी माँ, तेरा दिमाग की चक्की घूम रही है, तेरे पास तो छोटी सी जिम्मेदारी। देख मुझे इतना बड़ा परिवार लेकर के चल रहा हूँ, लेकिन मैंने अपने दिमाग की डोर, अपने दिल की डोर गुरु भगवान के हाथ में मैंने भी सौंप रखी है, इसलिए सुखी रहता हूँ। क्यों अपने दिमाग को बेवजह बस घमासान बना रखा जिंदगी। देखो फिजिकल जो बॉडी है ना, ये चलती है 99 ऑटोनॉमिक सिस्टम पर। सुन लो ये बेवकूफो, नहीं आप तो समझदार हो, सुन लो ये समझदारो, शरीर चलता है 99% ऑटोनॉमिक सिस्टम पर। लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन अपने आप काम कर रहे हैं, आपके कंट्रोल में नहीं है। तुम्हारे कंट्रोल में हो तो आदमी तो इतना बेवकूफ़ है, बोले थोड़ी देर दिल बंद करके देखूँ, थोड़ी बहुत लीवर किडनी बंद करके देखूँ, थोड़ा देर दिमाग भी बंद करके देखूँ, तो तुम्हारे बस में नहीं है। मन तुम्हारे 100% बस में है, उसको तुमने यूं खुला छोड़ रखा है, आवारा पशु की तरह, डांगरों की तरह। दत्त तरीके मन तुम्हारे पूरे कंट्रोल में है, तन भगवान के द्वारा चल रहा है। और उल्टा हम सोचते हैं कि मन तो ऐसे ही बावड़ा, हाथ पैर तो मेरे अपने अनुसार चल रहे हैं, बस ये ऊपर ऊपर से दिख रहा है तुझे, सरफेस पर जो दिख रहा है वो झूठ है, परम सत्य अलग है। तो ने क्या ठीक किया, अरे ये बाबा तो मर ही नहीं रहा, हर साल आ जाता है नई बीमारी ठीक करके। पिछली बार मरू कर रहा था, फिर भी नहीं मरा।
अभी देसी पपैया भी जल्दी आ जाएगा। हाँ, ये देसी दिया पपीता लगाता है और यहाँ पर भी योग ग्राम में भी लगा दिया है। निरा में बहुत जगह है, यहाँ हजारों एकड़ जमीन है। और दूसरा है ना, अभी आँख का लास्ट टाइम आया था ना, तो सब धुंधलापन दिखता आँख था। ठीक कर ली। और उम्र कितनी है बाबा? 73। 73। और क्या क्या ठीक किया? उसमें आँख का प्रॉब्लम ऐसा हुआ था कि कुछ कचरा घुस गया था स्कूटर चलाते चलाते, हाँ। तो वो डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। फिर बाद में अपना जो पतंजलि का नुस्खा है अनुलोम विलोम, आई ग्रीड, त्रिफला चूर्ण, ड्रॉप, त्रिफला से आई वॉश, त्रिफला घी, वो हाँ, सब त्रिफला यूज घी किया। तो अभी देखने को तो नहीं तो लाइट नहीं देख सकता था मैं। अब सब ठीक हो गया। लो, अभी सारा संसार अच्छा अच्छा दिख रहा है। सही सही। और दूसरा क्या क्या बात है, और भी तो कई फायदे हुए। नहीं, दूसरा फायदा ये हुआ है, अभी प्रोस्टेट ग्रंथि में प्रॉब्लम हो गया था। एक दिन कुछ सुबह में खाने को आ गया, कुछ भी आया होगा मेरे को याद नहीं है। तो क्या होता है, दोपहर तक तो हालत खराब हो गया, यूरिन भी नहीं निकल उतरता है, यूरिन भी नहीं आए, सब लफड़ा हो गया। ये पेशाब में बंद लग जाता है। ये पुरुषों को तो 50-60 के बाद सबको ही प्रॉब्लम होती है। रात को शूशू करते रहते घंटे 2-2 घंटे में। लेडीज को भी मूत्रकृच्छ बोलते हैं इसको, बहुमूत्र, बहुत, वो भी ठीक हो गया। और दूसरा गोखरू का पानी, तनिया पानी वो लिया। और दूसरा ये अपना गौड़ो लिमड़ा का वो पानी लिया। और एक्सरसाइज थोड़ा किया, तो थोड़ा गाड़ी पाटे पे आया। फिर बाद में ऐसा हुआ कि अभी गुजरात इजे ने એટલે પાટાપુર આવી ગઈ ગાડી અને ત્યારે સારી ચાલે નહીં દોડી છે। હા સારું છે। अब एक दूसरा के बाद में इधर आके 2 दिन में બધું મટી सब ગયું। गाड़ी ગાડી બધું ચાલુ થઈ ગયું બધું સરસ। ने बहुत जा। ट्रीटमेंट अच्छा। મોટી ઉંમરમાં છે ને યોગનું સારું પકડજો ને તો આ જિંદગી ખરાબ થઈ જશે। હા हाँ हाँ बाबा, ये भी आ गए हमारे बाबा टुकुर टुकुर करते करते। क्या नाम हुआ बाबू? गिरीश चंद, कितनी उम्र है? 80 साल। 80 साल के बाद क्या फायदा हुआ? कि घुटनों से चल नहीं पाते थे, हाँ, दूसरे का सहारा लेना पड़ता था। बुढ़ापे का सहारा न लड़की न लकड़ी न लड़की न लड़का। योग बुढ़ापे का सहारा है। देखो, और ब्लड प्रेशर हमारा 220 रहता था। हैं? जिस डॉक्टर के पास जाता था वो कहता था कैसे आ गए। वो सोचता ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक हुआ क्यों नहीं, मरा क्यों नहीं, अभी तक किडनी फेल क्यों नहीं हुई इसकी। ये मरा ही नहीं। अब कितनी, क्या हाल है? अब कल न पाया था 150। लो भाई, 220 से 150 आ गया। और गोडू ठीक हो गया? घोटू अपने आप चल के आया। अपने आप चल के। बस आपकी दया बनी रहे। मैं रहने वाला मल्लावा का, डिस्ट्रिक्ट हरदोई, और लखनऊ में मेरी बच्ची है। बस आप बच्ची को लेके आया हूँ। बस अच्छा किया, बहुत आशीर्वाद। बस मेरे साथ रोज योग करना, जिंदगी बहुत अच्छी कटेगी। हाँ, अपने पैरों पर चल के आ गए, नहीं तो लड़खड़ा रहे थे। हाँ, जिंदगी का सफर करने वाले तो योग का दिया जला ले, सारा अंधेरा मिट जाएगा। 80 साल के बाबा। तेरे को क्या हो गया था बाबू? शुगर हो गई थी गुरुजी, कोरोना हो गया था शुगर बीपी 2020 तो में। तो मैं बैलेंस में आया था। बैलेंस में मेरे को 15-15 यूनिट भी इंसुलिन लगती थी, तो 2 दिन में इंसुलिन बंद हो गई। 2023 में आया था और तब से बंद ही है। सबसे बंद है गुरुदेव। इसके बाद में अभी थोड़ी मेरे बेटे बेटी की शादी थी, तो उसमें थोड़ा सा खाने पीने में आ गया था, तो फिर शुगर बढ़ गई थी। तो गुरुदेव के चरणों में फिर आ गया मैं। तो अभी 15 तारीख से आया हूँ, बिल्कुल गोली बंद है, मधुनाशनी और मधुगिरिट खा रहा हूँ। और इसके बाद में 110-115 आई कल शुगर मेरी, 110 से 115। और आप सभी सेवाधारक भाई बहनों से निवेदन है कि यहाँ का स्टाफ और सब लोग बहुत बढ़िया है। गुरुदेव से ये सनातन धर्म का आप सब जितने भी सेवाधारक भाई बहन योग करने आए हैं, उनसे मेरा प्रणाम, हाथ जोड़ के निवेदन है कि संस्था को पूरे विश्व में अगर सनातन धर्म की कोई संस्था है तो वो पतंजलि है। आप लोगों से मेरा निवेदन है, अपने काम धंधे में थोड़ा समय निकाल के दिन में 1-2 आदमी से पतंजलि के विषय में जरूर बात करें। मैं सुबह घूमने जाता हूँ, 15 से 20 मिनट डेली लोगों को समझाता हूँ। कुछ लोग आते भी हैं, कुछ लोग बात मानते भी हैं। मेरी मध्य प्रदेश के सीहोर जिले का 8 ग्राम का रहने वाला हूँ, और वहाँ पे मेरी किराने की दुकान है।
उस पे मैं दिन भर में 10-20 लोगों से कहता हूँ कि आप कोलगेट मत ये बात वापरिए। अच्छी कही है। कोलगेट मत वापरिए, कोलगेट को रहने दीजिए। कुछ लोग नहीं मानते मेरी बात, तो मैं उनको फ्री में मैं पतंजलि का दंत कांति दे देता हूँ कि ये वापर के देखिए आप। अगर कोई दिक्कत हो तो आप पैसे भी मत दीजिए पर ले जाइए। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि पूरे विश्व में आप लोगों को प्रणाम करता हूँ। आप सब सनातनी धर्म प्रेमी बंधु हैं और इसीलिए सब यहाँ आए हैं। आप लोगों से मेरा हाथ यही जोड़ के बात विनम्र आजकल निवेदन है। मोदी भी कह रहे हैं, भाई स्वदेशी 10 मिनट से अपनाओ। 15 मिनट आप पतंजलि का प्रचार करिए। आपने जीवन में जो काम कर रहे हैं वो सब करिए, परंतु पतंजलि का प्रचार आपसे मेरा विनम्र हाथ जोड़ के क्या पूरा नाम बेटा निवेदन तेरा? है। इधर आ, क्या नाम है? मेहरबान सिंह मेवाड़ा आष्टा। बड़ा मेहरबान है, ये तो नाम ही मेहरबान है। लो तो भाई अच्छा खुश रहो। हाँ। भाई योग आयुर्वेद स्वदेशी, इसके बिना आर्थिक दरिद्रता, गुलामी, बदहाली, शिक्षा की, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक गुलामी, ग्लानि, कुंठाओं में देश उलझा पड़ा है। अरे कपाल भाती करो ना तुम बैठे बैठे, भाई कहाँ उलझ गए? स्वामी जी सादर प्रणाम। हाँ स्वामी जी, आपकी योग साधना के कारण भारत नहीं पूरे संसार में योग शांति और स्वास्थ्य का जो संदेश गया है वो भारत को एक पहचान आपने दिलाई है। मैं समझता हूं कि आप भारत के नहीं विश्व के योग गुरु हैं। मैं पिछले जनवरी 2025 से एंजाइटी से परेशान था और जब अरे मेरे तुम साथी तो- यहाँ बैठे हैं। तुम तो यूनिवर्सिटी वाले हो। हाँ सर, जी 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 जी। ये बड़ा बढ़िया यूनिवर्सिटी चला रहा है, जोरदार अभिनंदन करो इसका। मेरा नाम डॉक्टर सुभाष गुजर, मैं मेरठ से बिलोंग करता हूं। मैं प्राचार्य रहा हूं तो मैं नौकरी छोड़ दी सरकारी, तो परंतु जब से मैंने, मेरे साथी बैठे हैं यहाँ पर, मनोज राणा जी, चांदवीर जी हैं, ओमपाल जी हैं, इनके साथ घूमता था तो उन्होंने मुझे सलाह दी कि स्वामी जी कहाँ चलते हैं। स्वामी जी मैं आपके यहाँ पर आया, आने के बाद मैं बहुत जगह गया हूँ, परंतु यहाँ पर जो साधकों की सेवा होती है, जो जिस सेवा भाव से होती है, मैंने कहीं पर नहीं देखी। हाँ, ये सेवा जब तो मैं- अच्छी करते हैं सब बच्चे। जब मैं यहाँ पर देखता हूँ, भारत को देखता हूँ विविधताओं में एकता, तो यहाँ पर भी देखता हूँ कि कोई तमिलनाडु से, कोई पंजाब से, कोई असम से, कोई गुजरात से, तो संस्कृति यहाँ देखने को मिलती है। मैं वसुधैव कुटुंब का नारा जो साकार होते देखता हूँ, यहाँ पर देखता हूँ कोई कनाडा से है, कोई दुबई से है, कोई विभिन्न देश से है, तो यहाँ पर देखता हूँ कि आपका जो संदेश है, करीब 150 पूरे देशों से लोग आते हैं। एक बार सबका अभिनंदन। अभी भी 50 देशों से बैठे हो। मैं शरणागत होता हूँ आपके सामने कि आपने जो संदेश दिया है इस विश्व में, आपने योग को समझाया है। मैंने पहली बार आपको संस्कार चैनल पर देखा था, मैं तो नतमस्तक होता हूँ। अरे राम, आपका 25 साल आशीर्वाद, पुराना चेला है ये। बहुत पुराना सर, मैं हूँ आपका शिष्य हूँ, आपका आशीर्वाद का अपेक्षा करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप 17 आयु नहीं 1000 वर्ष की आयु आपको प्राप्त हो। ओए राम, मेरी शुभकामनाएं आपके लिए है और मैं भी ये चाहता हूँ कि आपका आशीर्वाद मुझको मिलता रहे। हाँ, ये भी 100-200 साल जीना चाहता है। जब मैं 2000 जीऊंगा तब ये देश सर भर संसार को जरूरत है आपकी। थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद। और सर मैं आपका काम करता हूँ, मेरी थानों में यूनिवर्सिटी है, इस साल बनाई है मैंने, और पहाड़ों में सर हिल्स में है। क्या आप बात। आइए, आपका आमंत्रित करता हूं। अब एक बात तो है भाई, शिक्षा के क्षेत्र में अहीर, जाट, गुजर, राजपूत जो बोलते थे ना कि भाई ये तो खाली ये काम तो एक जाति वर्ग विशेष का ही है, अब सब जातियां, सब वर्ग, समुदाय बहुत अच्छे से सब कामों में आगे बढ़ रहे हैं। सबके लिए अभिनंदन सर है। मेरे बिहार में भी काम है मेरा, मेरे बिहार में भी बिहार में भी मेरे कॉलेज हैं, उत्तर प्रदेश में भी कॉलेज हैं, लगे मैंने रहो। वहाँ पर सरकार और हर खोले हैं। जगह योग कंपलसरी कर। सर आपका आशीर्वाद चाहिए सर। जाओ खुश रहो, जाओ जाओ। हाँ। ऐसे शिक्षा में, चिकित्सा में, हर व्यवस्था में योग को आगे रखो। हाँ। महाराज आपको कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम उमाशंकर साहू है, झांसी के रहने वाला हूँ, बॉम्बे में रहता हूँ। 2014 दिसंबर में मुझे अटैक आया था, तो डॉक्टर बोला तुमको फेस मेकर बैठाने का है और 5 लाख रुपया तुम जमा करो। मैंने कहा मेरे पास अभी मेरे बच्चे छोटे हैं और मेरे पास नहीं है। फिर मुझे योगा मैंने सीखा, तो मैं 10 साल से अभी भी योगा कर रहा हूँ और अभी तक फेस मेकर नहीं बैठा। लो, फेस मेकर लगवाया ही नहीं अभी तक। घर वाले मेरे बोल रहे हैं कि अभी फेस मेकर बैठा लूँ। मैंने कहा मैं यहाँ जाऊँगा, इसलिए मैं फेस मेकर नहीं बैठा लूँगा। ये पेस मेकर, ये स्टैंड, ये बाईपास खूब लोगों को उलझा रखा है। डायबिटीज बॉर्डर पे है, इसलिए अभी तक डायबिटीज नहीं है। मुझे डायबिटीज कुछ भी नहीं है। बस 2 घंटा मेरे साथ रहकर तेरे को कुछ नहीं रहेगा, तू ही मैं तू सबसे रहेगा। यही बोलता हूँ कि योगा करो, और मैं 2 घंटा योगा करता हूँ। कपालभाति, रोम विलोम,
और अभी ये बताया गया यहाँ कि रोम विलोम ज़्यादा करो, हाँ। तुम्हारा और ज़्यादा फीस में और थोड़ा हाँ फिर थोड़ा अनाज भी कम खाना। अनाज कम खाने का। और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं परसों आया था यहाँ। यहाँ जो डाइट दे रहे हैं ना उसी को फॉलो कर। बस महाराज। लोग ना अनाज के पीछे दुश्मनों की तरह पड़े हुए जैसे। नहीं, योगा में बहुत ताकत है महाराज, मैं सबसे बोलता हूँ योगा करो। अच्छा, अन्न ब्रह्म है, उससे दुश्मनी मत करो। कम खाओ, ना खाओ तो अच्छा, शाक सब्जियाँ। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। मेरा नाम धर्मपति पंडित सूरज कृष्ण शास्त्री जी है। मैं सिवनी मध्य प्रदेश से आया हूँ। वैसे तो मैं अपने पिताजी को लेकर आया था। अच्छा। तो उन्हें लगभग 10 से 15 साल से शुगर थी, और अभी आते आते भी मैं दोनों टाइम उनको इंसुलिन लगाता था। सुबह 10 यूनिट लगती थी और रात में 12 यूनिट लगती थी। दूसरे ही दिन उनकी इंसुलिन बंद हो गई है। ये बड़ी विशेष कृपा हुई यहाँ पर। इंसुलिन 2-3 दिन में छूट जाती है, किसी किसी के तो पहले ही दिन। और मेरा भी सिर थोड़ा चढ़ा रहता था, तो दूसरे दिन उसको भी आराम हो गया। अब सिर पे से सारा बोझ उतर गया, निर्बोझ निर्भर मैं हो तो गए ये पंडित। कहूँगा कि अब ये 7 दिन में जो आदत लग गई है वो आदत लगी रहे। हाँ, ये बात ठीक कह रहे पंडित जी। कि मैं तो एक बात कहना चाहूँगा सबको कि एक ऐसी आदत लग जाए कि आदत 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 है, जिसको लगी जिस चीज की आदत है। आदत 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 है, जिसको लगी जिस चीज की आदत है। हम पर की बाबा जी ने कृपा, हमें योग करने की आदत है, योग करने की आदत है। ऐसी आदत लग जाए जो हमारा जीवन बदल जाए। ये बात तो ठीक है, एक योग की आदत से सारी बुरी आदतें भी ठीक हो जाती। आओ पंडित जी। जी बहुत धन्यवाद। ऐसे भाई देखो, पिताश्री को लेके आए थे, खुद का भी उद्धार हो गया, और थोड़े और मेरी तरह से पतले भी हो जाओगे पंडित जी। अगली बार जब भी अच्छा, कुछ लोग ना ब्राह्मणों को इसलिए खिलाते हैं कि पितरों के नाम से खिला दिया, कोई बार त्योहार पर खिला दिया। सबके नाम से हमको ही खिला देते हैं। पितरों के नाम से, सभी के नाम अपने से। प्रारब्ध दोष काटने के लिए, अपने पुण्य कमाने के लिए। अब पंडित जी को मोटापा हो, बीपी शुगर हो तो भोगे, अपने तो पुण्य बढ़ गए। लेकिन थोड़ा ही खाएं, सब यजमान भी खुश रहे, पंडित जी भी खुश रहे, सब बैलेंस में रखना पंडित जी है। पर अगली बार जब भी आऊंगा और बाबा सब जी तो यजमानों fit को होके भी आऊंगा। योग करने के लिए बोला करो। बिल्कुल बिल्कुल। जाओ, लो माँ को भी दे देना अपने पिताजी को। अरे तुमने क्या ठीक कर लिया बच्चों, ये बड़े खुश हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है इनको दुनिया की सारी दौलत मिल गई। मेरा नाम अरविंद यादव, हम लोग लंदन के पास मिल्टन कीन्स से यहाँ पे आए हैं। लंदन से आए हैं हमारे बच्चे, जोरदार ताली बजाओ। यहाँ बहुत है एनआरआईज, निरामयम तो आधा भरा पड़ा रहता है, जगह ही नहीं मिलती उनको, अब इसलिए बढ़ाना पड़ा, डबल कैपेसिटी कर दी है। स्वामी जी, हम लोग 1 हफ्ते पहले तक वहीं पे थे और आपकी ऐसी कृपा हुई कि बुकिंग भी मिल गई और हम यहाँ पे आ भी गए। मुझे पिछले 10 साल से हाई बीपी की शिकायत थी, उक्त रक्तचाप फैमिली में है मेरी जेनेटिक हाई बीपी। और मेरी उम्र ज़्यादा नहीं थी, लेकिन तब भी 40 साल की उम्र में ही मुझे हो गया। और मुझे डॉक्टरों ने कहा कि दवाई पे आप स्टार्ट कर दीजिए, और आजीवन दवाई देते हैं। अब क्या हाल है? और उसके बाद यहाँ पे मैं आया हूँ। मैं करीब पिछले 3 साल से सिर्फ प्राणायाम का ही अभ्यास कर रहा हूँ। मैं सॉफ्टवेयर में हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता कि बाकी आसन प्राणायाम कर सकूँ, लेकिन प्राणायाम के चलते पिछले कई महीनों से 110/76 लो रे भाई, एब्सोल्युटली राइट रह रहा है। 110/76 मैं अलग अलग मशीन चेंज कराता था ये सोच के कि शायद रीडिंग गलत है, लेकिन ये बाबा जी योगा का और आपका जो उसकी वजह से हम सबको ये लाभ बीपी हुआ। 100% कंट्रोल ही नहीं क्योर हो जाता है। लो क्या खा ले, दवाइयाँ खाए सारे, मुक्तावटी ले लो थोड़ा बीपी के, लो की लो, अनुलोम विलोम ब्राह्मणी उद्गीत का। और ये तो गाड़ी आदि में कहीं भी हो जाता है, लेकिन विदेश में तो 99% अपनी गाड़ी खुद ही चलाते हैं। जब भी समय मिले आगे पीछे, खाने पीने का भी कोई नियम नहीं इसमें, तो कभी भी कर सकते। अब ये स्टार्ट किया है बाबा जी, तो अब ये जो शेड्यूल है सुबह 4 बजे उठने का, पहले हम 4 बजे सोने जाते थे और अब बिल्कुल 4 बजे उठ के जो आपने नियम बनाया है वो बिल्कुल अब जिंदगी को पटरी पर ले आए, ये अच्छी बात है, शेड्यूल चेंज किया है। मेरा तो प्रणाम बाबा जी, मेरा तो लो बीपी रहता था। लो इधर हाई इधर लो। हाँ जी, बैलेंस करते थे हम दोनों। लो बीपी, थायराइड और डायबिटीज़,
और अभी डॉक्टर ने बोला कोलेस्ट्रॉल की भी दवाई स्टार्ट लो, करनी पड़ेगी। एक साथ ये बीमारियों में भी इनकी रिश्तेदारी है बड़ी गहरी। एक कुनबा खानदान है बीमारियों का। अब सब ठीक है? अभी 1 साल से मेरी डायबिटीज की दवाई बंद हो गई है। थायराइड की मुझे बंद करनी है। कर लो, आज से ही कर दो। ये पॉइंट दबाना, कपाल भाती करते करते 5-5 मिनट दोनों हाथों में, दोनों पैरों में। थायरोग्रिड धनिया के पानी के साथ लेना, थायराइड 100% एक्टिवेट हो जाता है। जब तक बाहर से आर्टिफिशियल हार्मोन लेते रहोगे, अंदर वाला एक्टिवेट होगा ही नहीं। शरीर का सिस्टम है जी। जब तुम बाहर से उसको ऊपर से केमिकल ठोकते रहते हो तो वो नेचुरल चीजें अंदर से बनाना बंद कर देता है शरीर। इसलिए डॉक्टर ने बोला कोलेस्ट्रॉल की दवाई स्टार्ट करनी। करना ही नहीं कुछ। नहीं नहीं करना है। थायराइड भी बस ठीक यहाँ रहेगा आ गए आपका, हम लोग। कोलेस्ट्रॉल सब कुछ ठीक रहेगा। जी। ऐसे ही खुश रहना।